आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 25 वाट 220 वोल्ट तथा 200 वाट 220 वोल्ट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट मेंस से संबंधित किए गए हैं। यदि मेंस वोल्टेज बढ़ाकर 360 वोल्टेज हो जाए तो कौन सा बल्ब जो है वो फ्यूज हो जाएगा, प्रश्न में दिया गया है। तो प्रश्न के अनुसार श्रेणी क्रम बोला गया है, तो श्रेणी क्रम में व्यवस्था हम बना देते हैं दो बल्बों की और 220 वोल्ट के मेंस से संबंधित कर देते हैं। ठीक है, तो चित्र कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर जो क्रम देख रहे हैं वो श्रेणी क्रम नहीं है, ठीक है, ये समांतर क्रम है। तो इसको हम श्रेणी क्रम किस तरीके से बना सकते हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम हम इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर समांतर क्रम क्यों बनाया था? क्योंकि प्रश्न में देखना ना कि 220 वोल्ट का एक बल्ब है, दूसरा बल्ब भी 220 वोल्ट का है और इसको 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा गया है। तो क्या इनको 220 वोल्ट मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम पे जो विभव होता है उनका विभव पतन विभाजन होता है उनके शक्ति के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों कुल विभवांतर जो है वो भले हमको 220 वोल्ट दिया है, लेकिन प्रत्येक बल्ब को 220 वोल्ट मिलेगा क्या? नहीं, एक को मिलेगा V1, दूसरे को मिलेगा 220 ऋण V1। ठीक है, ये इसको अगर V1 मिला तो इसको कितना मिलेगा? कुल 220 है ऋण V1, मतलब उस पे जो विभव पतन हुआ वो। ठीक है, तो इस तरीके से विभव जो है बटे जाएंगे यहाँ पर। तो दोस्तों विभव का मान हमको निकालना पड़ेगा, दोनों में कितना विभव आ रहा है उसके लिए हम दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो शक्ति हमको दिया हुआ है, हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। उसके पश्चात दोनों का हम विभव पतन कितना होगा वो निकालेंगे 360 वोल्ट के हिसाब से। ठीक है, और 360 वोल्ट हम कुल विभवांतर ले लेंगे, जैसे अभी 220 वोल्ट को लिए है वैसे। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल करना शुरू करते हैं, उस हिसाब से मजा आने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये है 25 वाट का और ये कितने वाट का है? 200 वाट का। प्रश्न में दो ही तो हमको केस दिए हुए बल्ब। ठीक है, तो चलिए प्रश्न में जो दिया है वो मान लिख लेते हैं। P1 दिया है 25 वाट और P2 क्या दिया है? 200 वाट। और P मतलब क्या है? शक्ति होता है, और शक्ति का सूत्र हम क्या जानते हैं? P बराबर विभवांतर की घात 2 बटा प्रतिरोध। अब यहाँ से प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं P1 P2 दोनों के लिए। ठीक है, तो प्रतिरोध का मान निकाल लेते हैं। चलिए R1 मतलब जो बल्ब एक है इसको दे देते हैं बल्ब एक और इसको दे देते हैं बल्ब दो। ठीक है, क्योंकि P1 P2 उसी हिसाब से लिए है। तो R1 बराबर क्या आ जाएगा? V की घात 2 बटे P1। वैसे ही R2 बराबर क्या आ जाएगा? V की घात 2 बटे P2। अब प्रश्न में ये जो V आ रहा है ये कौन सा वाला V रहेगा? ये V प्रतिरोध के हिसाब से आ रहा है, मतलब ये रेटिंग वाला रहेगा, मतलब 220 वोल्ट पे रेटेड है। तो 220 वोल्ट का विभवांतर डालेंगे यहाँ V पे। अब दोनों का समान विभवांतर है, दोनों का अनुपात अगर ले तो अनुपात क्या लिख सकते हैं? R1 बटे R2 बराबर V की घात 2 बटे P1 बटे में V की घात 2 बटे P2। तो V की घात 2 तो दोनों पक्षों से कट जाते, 1 बटे P1 बटे में 1 बटे P2 आता, तो उसको P2 बटे P1 लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों व्युत्क्रम अनुपात पे है R और P की अगर बात करें तो। ठीक है, तो ये सूत्र आ गया प्रतिरोध और शक्ति में। अब मान लीजिए यहाँ परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है I। ठीक है, श्रेणी क्रम है तो इसका फायदा क्या होता है कि धारा समान प्रवाहित होती है, क्योंकि धारा को प्रत्येक जगह से होकर गुजरना रहता है श्रेणी क्रम में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से लूप बनेगा। अब उसके पश्चात धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, हम मान लेते हैं I धारा प्रवाहित हो रही है। तो इस हिसाब से क्या लिख सकते हैं? लिखना अगर चाहे तो दोनों बल्बों के लिए विभव पतन अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ का विभव जो रहेगा वो V रहेगा। ठीक है, ये 220 वोल्ट है तो शुरू में दिया था, बाद में इसको कितना किया है? प्रश्नानुसार 360 किया हुआ है तो बदल रहा है, तो यहाँ V मान लेते हैं। ठीक है, कुल विभवांतर और इसके सिरे पर विभवांतर, ये पहले बल्ब के सिरे पर विभवांतर V1, दूसरे बल्ब के सिरे पर विभवांतर V2, या फिर विभव पतन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो विभव पतन जो होगा दोनों का योग होगा V1 धन V2 बराबर कुल विभवांतर। ठीक है, तो V बराबर V1 धन V2 लिख सकते हैं। और हम क्या जानते हैं? ओम के नियम के बराबर विभवांतर क्या होता है? धारा गुना प्रतिरोध बल्ब का। अब प्रतिरोधों का अनुपात तो निकाल लिए हैं, तो यहाँ से अगर हम विभवांतर को देखें दोस्तों तो धारा तो दोनों में समान जारी है। ठीक है, I धारा इसमें भी जाएगी और इसमें भी जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से समान धारा जाने के पश्चात क्या हो जाएगा? यहाँ पर I जो है कांस्टेंट हो जाएगा और V हो जाएगा प्रोपोर्शनल किसके? R के, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा विभवांतर प्रतिरोध के। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? अनुपात लिख सकते हैं। कैसा अनुपात? ये अनुपात की V1 बटे V2 बराबर R1 बटे R2। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और R1 बटे R2 का मान तो हमने P2 बटे P1 लाया हुआ है, तो चलिए यहाँ नीचे मान रख देते हैं R1 बटे R2 की जगह पे। ठीक है, तो V1 बटे V2 बराबर P2
बटे P1 इतना लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैं V2 का मान उठा के रख दूं या फिर V1 का, ठीक है, किसी भी एक का मान उठा सकते हैं आप, पहले V1 का फिर V2 का उठा लेते हैं, ठीक है। तो V1 का मान क्या आ जाएगा, P2 V2 बटे P1, ठीक है। तो इस मान को यहाँ समीकरण में रख देंगे, ठीक है दोस्तों। तो समीकरण क्या बन के आएगा, V बराबर V1, V1 की जगह क्या लिखना है हमको, P2 V2 बटे P1, तो P2 V2 बटे P1 धन V2 इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ से V2 हम हटा लेंगे, कॉमन निकालेंगे बाहर, ठीक है। तो इस पक्ष में क्या बचेगा V और इस पक्ष में क्या बचेगा V2 और अंदर कोष्टक में रहेगा P2 धन P1 बटे P1 इतना रहेगा। कैसे, क्योंकि धन 1 बचा था तो उसको P1 के साथ गुना करके योग कर दिए, ठीक है। अब V2 का मान यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, किस तरीके से, पक्षांतर कर देंगे, V के बटे में ले जाएंगे, जितने V2 के साथ गुणे में है उतने P2 धन P1 और बटे में P1, ये हो गया V2 का मान, ठीक है। इसी तरीके से V1 का भी मान निकालेंगे। तो V1 के मान के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, V1 के मान के लिए हमको यहाँ V2 का मान रखना पड़ेगा पहले, ठीक है। V2 का मान यहाँ से ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसी जगह से V2 का मान मैं क्या उठा सकता हूँ, V2 बराबर P1 V1 बटे P2 उठा सकता हूँ, ठीक है। और इस मान को उठाकर हम कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रखेंगे वापस से। तो यहाँ से हमको जैसे V2 मान मिला वैसे V1 का मान मिल जाएगा, ठीक है। V2 का मान हम V1 के टर्म्स में रखेंगे तो यहाँ लिख देते, चलिए V बराबर, अभी तक यहाँ पर हमने निकाला V2 का मान, अभी निकालेंगे V1 का मान, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे, V1 धन P1 V1 बटे P2, ठीक है। तो यहाँ से V1 जो है वो कॉमन निकल रहा है, तो इस तरीके से V1 कॉमन निकाल देते हैं। आइए नीचे पर V बराबर V1 कॉमन निकल गया और अंदर क्या बचा, P2 धन P1 बटे P2, ठीक है। और यहाँ मान किसका चाहिए, V1 का चाहिए, तो V1 बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कैपिटल V और बटे में जो V1 के साथ गुणे में था उसको नीचे ले आएंगे, क्या था गुणे में, P2 धन P1 और बटे में क्या था P2, तो बटे P2, ठीक है। तो यहाँ दोनों बल्ब के लिए विभवांतर का मान आ गया, V2 और V1 का मान आ गया, ठीक है। तो इन्हीं दो समीकरणों से हमको क्या करना है, शक्ति का मान रखना है और विभवांतर का मान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसके सिरों पर विभवांतर ज्यादा होगा, P1 25 वाट, P2 200 वाट। आइए मान रख देते हैं 25 और 200 P1 और P2 के लिए। तो V2 का मान पहले निकाल लेते हैं। V2 बराबर क्या आ जाए, कैपिटल V यानी कि 360 वोल्ट। और नीचे क्या आ जाएगा दोस्तों, V2 के मान में नीचे आएगा P2 धन P1 मतलब 200 धन 25 और नीचे P1 यानी कि 25 वॉट, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, ये आएगा 225 बटे 25, ठीक है। और ये 360, 25 को 225 से काटेंगे तो 9 बचेगा, 360 बटे 9 का मान क्या आ जाएगा 40 और इसका जो मात्रक होगा वो वोल्ट रहेगा। तो V2 का मान तो आया है 40 वोल्ट और इसके लिए जो अधिकतम वोल्टेज का मान है वो 220 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो 220 वोल्ट दिया हुआ है, 40 वोल्ट आ रहा है, मतलब ये फ्यूज तो नहीं होगा, ये सुरक्षित है, ठीक है। अब मान निकालते V1 का। तो V1 बराबर क्या आ जाएगा, 360 तो ऊपर में रहेगा ही कुल विभवांतर और नीचे 200 धन 25 मतलब दोनों शक्तियों का योग और नीचे बटे में दूसरे बल्ब की शक्ति P2, तो वो हमको 200 दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोस्तों हम गुना करेंगे, भाग करेंगे तो 225 बटे 200 करेंगे तो वहां से क्या आ सकता है मान हमारे पास, लगभग 320 वोल्ट प्राप्त होगा, जो कि 220 वोल्ट से 100 वोल्ट मतलब काफी ज्यादा बड़ा है। मतलब बल्ब क्या है, फ्यूज हो जाएगा। कौन सा बल्ब, जिसके सिरे पर विभवांतर V1 है। और ये बल्ब कौन सा था, बल्ब 1 था ना, जिसके सिरे पर विभवांतर V1 था, वो बल्ब था बल्ब 1 जो 25 वाट का बल्ब था, ठीक है। तो कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। आइए नीचे लिख देते हैं, 25 वाट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। यही दिए गए प्रश्न के लिए उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।